साधना केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने की कुंजी है। ये हमें आंतरिक शक्ति, मानसिक स्थिरता के साथ आत्मज्ञान भी प्रदान करती है। जो व्यक्ति साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है वह हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और सफल ही होता है। आइए जानते हैं कि साधना का मतलब क्या होता है। साधना का अर्थ निरंतर अभ्यास, आत्म अनुशासन और गहरी आध्यात्मिक खोज होता है। ये केवल ध्यान यानी मेडिटेशन या पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि आत्म विकास, मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार का सबसे उत्तम मार्ग भी है। आइए साधना क्यों आवश्यक है, इसको और विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, मन की एकाग्रता और शांति। आज के जीवन की भागदौड़ में लगभग हम सभी का मन चंचल और अशांत बना रहता है। ऐसे में साधना के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर आंतरिक शांति को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, आध्यात्मिक जागरूकता और आत्म साक्षात्कार। किसी भी प्रकार से की गई साधना हमें खुद की आत्मा के सत्य को जानने और अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करती है। यह अहंकार को समाप्त कर आत्मा की शुद्धता की ओर ले जाती है। नंबर 3, धैर्य और आत्म संयम का विकास। साधना हमें धैर्यवान और आत्मनियंत्रित बनाती ही है, साथ ही हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने और संयम से जीवन जीने की शक्ति भी देती है, जिससे हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना डटकर कर सके। नंबर 4, कर्मों का शुद्धिकरण और सकारात्मक ऊर्जा। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। साधना के माध्यम से हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे जीवन में सकारात्मकता और सफलता बढ़ती है। नंबर 5, आध्यात्मिक शक्ति और आत्मबल। नियमित साधना से व्यक्ति में आत्मबल और मानसिक शक्ति का विकास होता है। इसके अलावा नकारात्मकता, भय और असुरक्षा जैसी भावनाओं से मुक्ति भी मिल जाती है। आइए अब जानते हैं कि हम साधना कितने प्रकार की कर सकते हैं। 1, ध्यान साधना, जिसे आज के दौर में मेडिटेशन के नाम से जाना जाता है। मेडिटेशन हमारी मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत जरूरी होता है। 2, जप साधना मतलब मंत्र चांटिंग। मन को एकाग्र करने और ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए जप साधना की आवश्यकता होती है। 3, योग साधना। आप जानते ही होंगे कि सफल योगी अपने शरीर और मन से कितने संतुलित दिखाई देते हैं। उनके इस संतुलन का कारण यह है कि उनके द्वारा निरंतर योग की साधना की जाती है। 4, सेवा साधना मतलब सेल्फलेस सर्विस। अहंकार को समाप्त करने, प्रेम व करुणा विकसित करने के लिए सेवा साधना की जाती है। आज के दौर में कुछ लोगों ने इस सेवा साधना पब्लिसिटी का जरिया मात्र बना रखा है। 5, ज्ञान साधना, सेल्फ स्टडी एंड कॉन्टेम्पलेशन। वेद, गीता, उपनिषद और अन्य शास्त्रों के अध्ययन द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान साधना को किया जाता है। ज्ञान साधना सभी साधनाओं में सर्वोपरि मानी गई है। इसे हर एक व्यक्ति को अपना जीवन सुधारने के लिए अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तो क्या आप साधना को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? यदि हाँ, तो कौन सी साधना आपको सबसे अधिक आकर्षित करती है? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा यदि आप कोई आध्यात्मिक साधना करने के इच्छुक हैं और दीक्षा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि साधना की शक्ति से हम क्या क्या कर सकते हैं। इसका उत्तर जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि साधना केवल आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, शरीर और आत्मा की शक्ति को जागृत करने का साधन भी है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से साधना करता है तो वह अपने भीतर छुपी अपार क्षमताओं को आसानी से विकसित और विस्तारित भी कर सकता है। प्रश्न 1, साधना की शक्ति से क्या क्या संभव है? साधना की शक्ति से मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही साधना से मन की चंचलता समाप्त होती है और हमें गहरी शांति का अनुभव महसूस होता है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और कठिनाइयों के बावजूद भी मानसिक स्थिरता बनी रहती है। प्रश्न 2, क्या साधना की शक्ति से हम आत्म साक्षात्कार और उच्च चेतना प्राप्त कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। साधना के माध्यम से हम अपने वास्तविक स्वरूप, अहंकार रहित आत्मा को पहचान सकते हैं। इसके अलावा गहन ध्यान से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को भी जागृत कर सकते हैं। प्रश्न 3, क्या साधना से हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं? हाँ, साधना से सेल्फ कंट्रोल और धैर्य मतलब पेशेंस बढ़ता है। साथ ही इससे हम अपनी बुरी आदतों जैसे क्रोध, लालच, नकारात्मक सोच पर भी अंकुश लगा सकते हैं। प्रश्न 4, क्या साधना के द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है? इसका जवाब है कि साधना करने से तनाव, चिंता और डिप्रेशन कम होता है। नियमित योग और ध्यान से प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी और शारीरिक ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। प्रश्न 5, क्या साधना से अपने कर्मों को शुद्ध और भाग्य में सुधार लाया जा सकता है? हाँ, साधना के माध्यम से हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। अच्छे कर्मों और सेवा भाव से जीवन में सुख, शांति और सफलता मिलती है। प्रश्न 6, क्या साधना से आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत की जा सकती हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। साधना करने से साधकों को स्पिरिचुअल एनर्जी का अनुभव होता है, जिससे वे खुद को और दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। गहरी साधना करने वाले व्यक्ति टेलीपैथी, भविष्य की झलक और अन्य अद्भुत शक्तियां भी प्राप्त कर लेते हैं। साधना से व्यक्ति को यह समझ में आता है कि वह केवल एक शरीर नहीं बल्कि असीम चेतना है। इससे जीवन में भ्रम और मोह समाप्त होता है और व्यक्ति अपनी सच्ची राह पर चलने लगता है। तो साधना केवल कुछ धार्मिक या आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने का साधन है। यदि सही विधि से साधना की जाए तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं और एक उच्चतर चेतना की ओर बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। साधना के ज्ञान को विस्तार से जानने के लिए तथा साधना दीक्षा प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।